हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीछे के क्लास में हम लोग अंक और संख्याएं स्टार्ट किए थे, डिजिट्स एंड नंबर। मैंने आपको बताया था कि कुल टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 10 अंक होते हैं। और उसी क्रम में हम लोग संख्याएं भी पढ़े। 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे ही सारी चीजें हम लोग पढ़े। फिर उसी में हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम पढ़े, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। आप मिलियन, बिलियन और इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, ये सारी चीजें सुनते होंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पीछे के क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंकों का मान और अंकों का प्रयोग। आप तो गिनती जानते ही हैं, 1 से लेके 100 तक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तमाम चीजें आप पढ़े होंगे। उन्हीं में हम अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत ही, ये सारी चीजें आपको पता है। बस उसी में हम लोग कैसे उसको अप्लीकेबल करेंगे, कैसा उसका एप्लीकेशन कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम अंकों का प्रयोग पढ़ते हैं। तो आइए, हमने बोर्ड पे लिखा भी है क्या क्या है। तो 3 प्रकार के कुल अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। कुल 3 प्रकार के अंकों के मान होते हैं, वैल्यू ऑफ डिजिट्स होते हैं। अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। पहला है जातीय मान, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। दूसरा है स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तीसरा है विशुद्ध मान, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक, ये 3 प्रकार के मान है, वैल्यू है, अंकों की वैल्यू। ठीक, पहला आइए हम लोग समझते हैं, जैसे जातीय मान। तो आप ये सब पीछे छोटी, जब कक्षा 1 2 3 4 ये सब क्लास में रहे होंगे, तो आपको जातीय मान, स्थानीय मान, इन सारी चीजों के बारे में बताया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जीरो से हम लोग एकदम पढ़ रहे हैं, एक भी चीज हम लोग छोड़ने वाले नहीं। ठीक है, तो जाति मान क्या है? अब जाति से आप लोग सीधे सीधे पकड़ लेते हैं कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान क्या है। तो हम लोगों को बताया गया कि जो अंक है वही जाति मान है। यानी अंकों की, जो अंक है उसी की पहचान, किसी भी अंक की पहचान कैसे करेंगे? जैसे 3 है, तो 3 की पहचान किससे है? 3 से है। 4 की पहचान किससे है? 4 से है। 4 की पहचान किससे है? 4 से है। 6 की पहचान किससे है? 6 से है। तो ये क्या है? जाति मान। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने परिभाषा भी लिखा है कि किसी संख्या में किसी अंक की पहचान ही उस अंक का जातीय मान है या होता है, या किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक ही होता है। जैसे मैंने संख्या लिखा है 689362 ये संख्या है, इसमें अंक 3, इस अंक 3 का जातीय मान क्या है? तो अंक 3 का, मैं जैसा मैंने बताया कि जातीय मान का मतलब जिससे अंक की पहचान होती है, किसी भी अंक, इन संख्या में अंक 3 का जाति मान, तो अंक 3 का जो पहचान है किससे? 3 से ही है, तो इसलिए इसका जाति मान 3 होगा। यानी कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। सीधे सीधे जानिए आप। ठीक, इंग्लिश में इसको हम फेस वैल्यू, फेस, इंग्लिश में फेस माने, जो फेस मतलब फेस से ही व्यक्ति की पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे? फेस से होती है। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या में किसी भी अंक की पहचान किससे होगी? उसी अंक से ही होगी ना, उसी अंक के फेस से होगी ना। तो 3 की पहचान 3 के फेस से होगी, यानी कि 3 का 3 ही होगा। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, प्लेस वैल्यू। अब इसमें सीधे सीधे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, प्लेस से आपको क्लियर होता होगा कि किसी प्लेस की बात की जा रही है, किसी स्थान की बात की जा रही है, किसी पोजीशन की बात की जा रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उस अंक का स्थान होता है, पोजीशन होता है। अर्थात उस संख्या में वह अंक किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप,
6893625 में अंक 3 का स्थानीय मान। अब अंक 3 की बात की जा रही है। अब इसमें परिभाषा है प्लेस वैल्यू। प्लेस माने किस पोजीशन पे है, अंक 3 किस पोजीशन पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इंग्लिश में यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये 3 किस पे है, थाउजेंड पे है, हजार पे है। तो 3, फिर इसके बाद 3 गुणे 1000 या 3000। तो अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3000। अब बचपन में हम लोग को क्या बताया गया है कि किसी भी अंक का स्थानीय मान उस अंक के आगे जितनी भी संख्याएं उतनी जीरो उस अंक में बढ़ा दीजिए। जैसे 3 है, 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 के आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ऐसे हमको बचपन में बताया गया है। लेकिन अभी मैंने आपको पीछे के क्लास मैंने बताया था ना, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये बताया था ना। तो ये वही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 किस स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है, इसलिए 3000 हो जाएगा स्थानीय मान। प्लेस, प्लेस से समझिए ना, स्थान, पोजीशन से समझिए, किस पोजीशन पे है। तो किस पोजीशन पे है, हजारवें पोजीशन पे है, इसलिए 3000। ठीक है। आगे है विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जैसा कि आपको विशुद्ध लिखा है, विशुद्ध का मतलब होता है कि उसमें एकदम शुद्ध मान हो। जैसे इसमें मैंने लिखा है, इसमें हम वैल्यू को उदासीन कर देते हैं, अर्थात कोई भी वैल्यू तभी विशुद्ध होगा जब वह उदासीन होगा। इसका मतलब क्या, कि यदि वैल्यू निगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव में करेंगे, वही विशुद्ध मान है। जैसे यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे किसी भी क्वेश्चन में आंसर x बराबर -3 आ रहा है या x बराबर -4 आ रहा है, अब पूछा कि x का विशुद्ध मान ज्ञात कीजिए, तो x का विशुद्ध मान -4 नहीं होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल, यहाँ पे लिखा है ना उदासीन वैल्यू, उदासीन वैल्यू यानी कि अगर -4, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ दिया कि इसमें x का विशुद्ध मान ज्ञात कीजिए, कोई समीकरण दे दिया, लिख दिया कि x का विशुद्ध मान ज्ञात कीजिए, और आपने कोई समीकरण को हल किया, x का मान आया -6, x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -6 ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x का विशुद्ध मान पूछ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। तो जो माइनस है उसको हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि प्लस में ला देंगे, तो x बराबर 6 ये विशुद्ध मान होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 का विशुद्ध मान तो 3 ही होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है ही। कोई भी अंक यदि निगेटिव में है उसी को पॉजिटिव में कर देना, वही उसका विशुद्ध मान है बस। -3 का विशुद्ध मान 3 होगा। ठीक। और इसी चीज को जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं मॉड ऑफ, क्या पढ़ते हैं, जैसे मॉड मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। यही जो मॉड ऑफ 3 है, यही -3 का विशुद्ध मान है। -3 के विशुद्ध मान को हम क्या कहते हैं, मॉड ऑफ -3, और इसके बराबर होता है 3। ये हम लोग एडवांस लेवल पे जब पढ़ते हैं तो ये मॉड की बात आती है। ठीक है। तो हम लोगों को बहुत एडवांस नहीं जाना, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन निकालना है। तो आप लोगों को बस इतना ही, अंकों के मान इतना ही। ठीक। अब हम आते हैं अंकों का प्रयोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम में घुस रहे हैं, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जाएगा। अब अब तक तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग अंदर घुसेंगे। तो आइए अब हम लोग अंकों का प्रयोग पढ़ते हैं। अब अंकों का प्रयोग में आप बचपन में पढ़े होंगे कि 1 से लेके 100 तक में या 1 से लेके 99 तक में जो भी अंक आते हैं, जैसे 10 है संख्या, अगर हम लोगों ने 10 लिखा तो 10 में कितने अंक है और कौन कौन है, आप सोचिए। 10 में कितने अंक है और कौन कौन है, उन्हीं अंकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 10 में कौन कितने अंक है, 2 अंक है। जैसे 10 मैंने लिखा, अब इसमें 2 अंक है, एक
1 है, एक 0 है। तो अब इन्हीं अंकों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये अंक का प्रयोग कैसे-कैसे हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए आप, अंकों का प्रयोग। अंकों का प्रयोग, इंग्लिश में इसको कहेंगे यूजेज ऑफ डिजिट्स। यूजेज ऑफ डिजिट्स, ये है आपकी हेडिंग। ठीक है, यूजेज ऑफ डिजिट्स। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये बताइए कि आप गिनती तो पढ़े ही होंगे, काउंटिंग नंबर तो पढ़े ही होंगे। 1 से लेके 100 तक आपको गिनती पढ़ाई ही गई है बचपन में। बस उसी में हम लोग खेलेंगे अब। 1 से लेके 100 तक के जो काउंटिंग नंबर है, जो गिनती है, उसी में हम लोगों को खेलना है कि अंक 4 का प्रयोग 1 से लेके 100 तक में कितनी बार हुआ, अंक 6 का प्रयोग कितनी बार हुआ। यही है अंकों का प्रयोग। 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ। कुल टोटल अंक मैंने आपको कितना बताया, 10। 0 और 1 से लेके 9 तक कुल टोटल 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग, जो ये 1 से लेके 99, 100, 200 तक है, उसमें कितनी बार प्रयोग होता है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से लेके 1 से 99 तक, 1 से 99 तक देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 से 99 तक देखते हैं। ठीक, तो अब इसमें मैं पूछूं आपसे कि अंक 5, 1 से 99 तक में अंक 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है। एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि 1 से लेकर 99 तक में अंक 5 वाली जो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या मैंने बोला, 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 से लेकर 99 तक में अंक 5 वाली कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्हीं को हम लोग पहले ज्ञात करते हैं, फिर और अदर नंबर भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अब आप सोचिए कि 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब अंक 5 का मतलब केवल ये 5 ही। ठीक है, 1 से 99 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आता जाएगा ना। तो जब 15 आएगा तो उसमें 1 और 5 है, 16 आएगा तो 1 और 6 है, 17 आएगा तो 1 और 7 है, 18 आएगा तो 1 और 8 है। तो इसी तरह हम लोगों को देखना है कि ये 5 उसमें कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 99 तक। वीडियो पॉज करिए, सोचिए, इसके बाद फिर ये देखिएगा। ठीक, आइए हम लोग इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले 1 से लेकर 99 तक, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब 95 के आगे जाएंगे तो 99 आएगा, जिसमें 5 नहीं आएगा। क्या इतना ही 5 अंकों का प्रयोग, जो 5 के अंकों का प्रयोग है, इतना ही है कि और भी है। फिर वीडियो पॉज करिएगा, सोचिएगा। ठीक, तो कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं। आप 1 से लेकर 99 तक में सोचिएगा कि अंक 5 वाला कौन कौन सा संख्या छूटी है, कौन कौन सा छूटी है, बताइए। अंक 5 की कौन कौन सी संख्याएं छूटी हैं। 15 के बाद 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, किसी में 5 आ रहा है, 27, 28, ऐसा चलते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। तो एक समय आएगा 50 आएगा।
तो 50 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखिए 5 है, तो 50 से स्टार्ट करिए। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक। अब आप देखिएगा इसमें मैंने 55 दो बार लिख दिया। देखिए ध्यान से देखिएगा 55 यहाँ दो बार है। क्यों? मैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हूं कि 1 से लेके 99 तक में डिजिट 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ये मैंने आपसे पूछा। डिजिट 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, यानी 5 कितनी बार आया है। तो अगर ये 55 में आप देखेंगे तो एक 5 इसमें ले लीजिए, एक 5 ये ले लीजिए। ऊपर वाली संख्याएं आप देखिए, जो ऊपर मैंने लिखा है इसमें देखिए कि 5 कहाँ है, इकाई स्थान पे है। देखिए सारा जो है इकाई स्थान पे, सारा 5 इकाई स्थान पे है। तो जो ऊपर की संख्याएं हैं मैंने लिखा है उसमें 5 इकाई स्थान पे है। कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 5 का प्रयोग 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार इकाई स्थान पे। ठीक। अब देखिए इसमें ये 5 छूटा है ना, तो इसको हम लोग अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग दहाई के स्थान पे, सारा 5 कहाँ पे है? दहाई के स्थान पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बार, 10 बार दहाई के स्थान पे। दहाई मतलब टेंस के स्थान पे, और इकाई मतलब यूनिट के स्थान पे। ठीक। अब देखिए इसमें 5 प्रयोग हो गया इकाई वाला, इसमें 5 प्रयोग हो गया दहाई वाला। तो रिपीट अंक, अंक जो है रिपीट नहीं हम लोग किए, अंक को हम लोग अलग अलग देखे। इसमें पोजीशन इकाई वाला था, इसमें पोजीशन दहाई वाला था, कि दहाई वाले पोजीशन पे 5 कितनी बार है, इसमें इकाई वाले पोजीशन पे 5 कितनी बार है। जब पोजीशन ही चेंज हो गया तो फिर अंक रिपीट कैसे होगा? अंक रिपीट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, तो टोटल अब यहां पे मैं लिखूं कि अंक 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 बार। 10 बार इकाई स्थान पे और 10 बार दहाई स्थान पे। तो अंक 5 का प्रयोग 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे, यानी कि कुल 20 बार प्रयोग हुआ। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था कि अंक 5 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं? तो क्या यही 20 होगा कि चेंज होगा, अलग होगा? वीडियो पॉज करिए, सोचिए, फिर देखिए। अलग होगा। क्यों? क्योंकि अंक 5 वाली संख्याएं बताना है, अंक 5 का प्रयोग नहीं बताना है कि प्रयोग कितनी बार हुआ। अच्छा, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 से 99 तक को लिखने में अंक 5 को, 1 से 99 तक को टाइप करने में किसी भी कंप्यूटर पर अंक 5 को कितनी बार प्रेस करेंगे, इसको इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। तो 10, तो कितनी बार प्रेस करेंगे? 20 बार। अगर 1 से 99 तक को हमको कंप्यूटर पे लिखना है तो 5 को हम लोग 20 बार उस पे प्रेस करेंगे, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा मैंने पूछा आप कैसे कि अंक 5 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या जितनी भी संख्याएं हैं, क्या कोई संख्या कॉमन है? दोनों में एक है। देखिए यहाँ 55, यहाँ भी 55। अंक 5 वाली संख्याओं का मतलब है कि जो 15 है, जो 25 है, इसमें 5 है तो ये 5 वाली संख्या हो गई, इसमें भी 5 है तो ये भी 5 वाली संख्या हो गई, इस तरह से। तो अब आप देखिए कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें केवल 55 को मैंने दो बार लिख दिया।
क्योंकि 5 वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको एक ही बार हम लोग काउंट करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें ऊपर कुल टोटल कितना है, 10 है, 55 को लेकर इसमें 55 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 10 9 19। तो यहाँ पे आंसर होगा अंक 5 वाली कुल संख्याएं। अंक 5 वाली कुल संख्याएं कितनी होगी, 19। समझ में आई बात। ये तो हो गया अंक 5 के बारे में कि 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग कुल 20 बार हुआ और अंक 5 वाली कुल संख्याएं 19 हुई। अब आपसे मैं पूछूं कि जो बचे डिजिट्स हैं, जो बचे अंक हैं, जैसे 0 1 2 3 4 6 7 8 9, इनकी क्या स्थिति होगी 1 से लेकर 99 तक में। क्या मैंने पूछा, अंक 5 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग 20 बार हुआ, 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे, और 1 से लेकर 99 तक में अंक 5 वाली कुल संख्याएं 19 है। ये हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये तो हम लोग अंक 5 के बारे में डिस्कस किए, लेकिन और भी तो अंक हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इनकी क्या स्थिति होगी 1 से लेके 99 तक में। वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा, फिर सुनिएगा कि आपने क्या सोचा है, मैं क्या बता रहा हूं। तो अंक 1 का प्रयोग भी 20 बार होगा और अंक 1 वाली संख्याएं 19 होंगी। इसी प्रकार 2 की भी यही स्थिति होगी, 3 की भी यही स्थिति होगी, 4 की भी यही स्थिति होगी, 5 का तो मैं निकाला ही हूं, 6 की भी यही स्थिति, 7 की, 8 की, 9 की। तो क्या हम लोग आप ऐसे लिख के देख लीजिएगा, जैसे जैसे हम लिखते हैं कि चलो 3 का लिख लेते हैं, अंक 3 को देख लेते हैं, क्या यही स्थिति आती है। चलिए लिखिए। तो क्या होगा, 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93। हो गया। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। जोड़िए, अंक 3 कितनी बार प्रयोग हुआ है, एक इकाई पे सब इकाई वाला जोड़ लीजिए, सब इकाई वाला, फिर दहाई वाला, कितने दहाई वाले हैं सब, कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार इकाई स्थान पे। इसी प्रकार दहाई का जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार दहाई स्थान पे। तो 10 बार इकाई, 10 बार दहाई, कुल टोटल 20 बार अंक 3 का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अंक 3 वाली संख्याएं 33 कॉमन है एक ही संख्या में। भाई 1 से लेकर 99 तक में 33 एक ही बार तो आएगा, एक ही बार उसको जोड़ेंगे ना, इसलिए टोटल 20 है, 33 दो बार तो एक घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। यानी कि अंक 3 की भी स्थिति अंक 5 की भी स्थिति के बराबर है। इसी प्रकार 2 की भी वही रहेगी, 3 की भी वही, 1 की भी वही, 4 5 6 7 8 9, इन सारों की स्थिति वही रहेगी। लेकिन जीरो की स्थिति क्या होगी, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि, कि अदर अंकों की क्या स्थिति रहेगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो लिखिए कि 1 से 99 तक में अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का प्रयोग, प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार।
और संख्याएं कितनी होंगी, प्रत्येक अंक की संख्याएं कितनी होगी, 19। 20 बार में 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे। ठीक, तो 1 से 99 तक में ये स्थिति है। अब अंक जीरो के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आइए अंक जीरो के बारे में देखते हैं। तो अंक जीरो के बारे में भी आप सोचिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 तो मैंने लिया नहीं क्योंकि 99 तक ही देखनी है, तो लिख लीजिए अंक जीरो। लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 के बाद 100 आ जाएगा, हम लोग 99 तक लेना है। अब जीरो देखिए कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो, अंक जीरो का प्रयोग, अंक जीरो का प्रयोग कितनी बार, 9 बार। अच्छा, अंक जीरो वाली संख्याएं कितनी है, 1, 2, वही 9 ही होंगी। संख्याएं भी कितनी होंगी, 9 होंगी। ठीक। अच्छा, इसमें देखिए जीरो, सारा जीरो इकाई स्थान पे है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 से 99 तक में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 99 तक में अंक जीरो का प्रयोग इकाई स्थान पे कितनी बार हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या टोटल अंक जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, 9 होगा, और अंक जीरो वाली संख्याएं कितनी होंगी, 9 होंगी। तो 1 से 99 तक में अंक इतना इतने का प्रयोग 20 बार, 19 बार, और जीरो का प्रयोग इतनी बार। लेकिन एग्जाम ऐसे इतने आसानी से नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। कैसे, मैंने तो 199 तक दे दिया, वो कह देंगे कि 10 से 99 तक बताइए कि अंक तीन का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेके 10 में देखेंगे तीन कितनी बार प्रयोग हो, एक बार, तो उसको एक बार घटा देंगे। तो जब 10 से 99 तक में पूछेगा अंक तीन का प्रयोग, एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 18। समझ में आई बात। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बेस आपको ऐसे ही लेके चलना है कि 199 तक आपको दिमाग में रखना है। इसी बेस पे सारा इधर उधर करके आप हल कर सकते हैं। ठीक है। अब आप 1 से 99 तक आप देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में बढ़ा दूं, अगर दूसरा अगर बढ़ा दूं, मैं बोलूं कि 1 से लेके 100 तक बताइए। 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में क्या स्थिति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जीरो की, तो क्या स्थिति होगी। क्योंकि 1 से लेके 100 तक में केवल क्या बढ़ा है, 100 बढ़ा है। बाकी 1 से 99 हमारी वही स्थिति है जो इसमें थी। तो 100 में कौन कौन सा अंक है, जीरो है और 1 है। यानी कि 1 से लेके 100 तक में किस अंक में परिवर्तन होगा, जीरो और 1 में होगा केवल। बाकी सभी संख्याएं वही स्थिति रहेंगी। तो 1 से लेके 100 तक में अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सब का प्रयोग, इन सब में प्रत्येक अंक का प्रयोग, प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार, 20 बार। अब प्रत्येक अंक वाली संख्याएं कितनी कितनी, 19। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, जीरो और 1। तो जीरो और 1, तो जीरो वाली, जीरो, जीरो अंक का प्रयोग कितनी बार हो जाएगा, जीरो अंक का प्रयोग। अब आप देखिए 99 तक में जीरो अंक का प्रयोग कितनी था, 20 बार था। अब 100 में दो जीरो बढ़ रहा है, तो इसमें दो आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक। फिर एक अंक का प्रयोग, अंक एक का प्रयोग,
इसमें अंक एक का प्रयोग भी कितनी बार था, 20 बार था, लेकिन एक इसमें बढ़ रहा है 100 में, 21 बार हो जाएगा ये। ठीक। तो एक से लेके 100 तक में कौन सा अंक में परिवर्तन होगा, 0 और 1 में? क्यों? क्योंकि 99 के बाद 100 आ रहा है, हमने केवल 100 ही बढ़ाया है, 100 में केवल 1 एक डिजिट है और एक जीरो है, जीरो 2 बार है, 1 एक बार है, तो जीरो 2 बार बढ़ जाएगा, 1 एक बार बढ़ जाएगा। ठीक। ठीक है। अब देखिए ये जीरो कहाँ पे बढ़ा, सैकड़े के स्थान पे बढ़ा। अब इसमें देखेंगे जीरो कहाँ पे बढ़ा है, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे, इकाई के स्थान पे कहाँ बढ़ा है? अगर आप देखेंगे तो इकाई के स्थान पे जीरो बढ़ गया। पहले हम लोग 99 पढ़ते थे तो उसमें केवल इकाई दहाई था, इसमें सैकड़ा आ गया। ठीक है। तो जीरो का प्रयोग 10 बार इकाई स्थान पे और 1 से लेके 100 तक लिखेंगे, 1 से लेके 99 तक में 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे, एक बार सैकड़े के स्थान पे, 2 बार ये इसमें देखिए जीरो जीरो इकाई और दहाई, इसमें आप मतलब सैकड़े में 2 जीरो बढ़ जाते इसलिए 22 हो जा रहा है। ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक की स्थिति यही है, बाकी अंकों का 20 और 19 ही रहेगा। ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आई होगी अब अच्छे से, इसको एक बार आप फिर से रिवाइज करिएगा। ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ अब कंपटीशन के लिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग उसी 1 से लेके 100 तक में ही खेल रहे थे। अब हम लोग थोड़ा 1 से 100 तक से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों को केवल 100 तक की ही गिनती बताई जाती है। हम लोगों को बचपन में केवल 1 से लेके 100 तक की ही गिनती बताई जाती है, 100 के आगे नहीं ज्यादा जोर दिया जाता कि 100 के आगे आप याद करिए। क्यों? क्योंकि 100 के आगे स्थिति वही है कि 101, 102 फिर वही रिपीट होता है, 1 2 3। इसीलिए हम लोगों को बचपन में केवल 100 तक की गिनती ही याद करने पर जोर दिया जाता है, 100 के बाद नहीं जोर दिया जाता है। अच्छा ये बताने का क्या कारण है, आइए इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों बताया। जैसे अगर तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए है कि 400 से 499 तक, 400 से 499 तक में अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, और अंक 0 वाली 1 2 3 4 वाली संख्याएं कितनी है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे हल करेंगे? यही चीज आपको 400 से 500 भी दे सकता है, यही चीज आपको 400 से 600 भी दे सकता है, यही चीज आपको 1 से 1000 भी दे सकता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही बेस बना के आप 1 से लेके 1000 तक भी हल कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि 400 से 499 तक में क्या स्थिति है। तो इसी में हम केवल पहले चार का, अंक 4 का देखते हैं कि अंक 4 की क्या स्थिति है। अंक अंक 4 का प्रयोग, अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 400 से 499 तक। ठीक। तो अब इसमें देखिए 400 से 499 तक में आप देखिए क्या है। सबसे पहले आप 400 लिखेंगे, 400, फिर 401, फिर 400 क्या लिखेंगे, 400, 410, 420, 430 ऐसे लिखेंगे कि 400 फिर 404 फिर 414 फिर 400 ऐसे लिखेंगे। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले आप इकाई अंक का 4 ले लीजिए, फिर दहाई अंक का 4 ले लीजिए, फिर सैकड़े का 4 ले लीजिए। ऐसे करके आप हल करेंगे। जैसे जैसे 400 है, फिर 400
14, फिर 400, 24, फिर 400, 34, फिर 400, 44, 400, 54, 400, 64, 400, 74, 400, 84, 400, 94। अब इसमें देखिए आप, सभी इकाई एक स्थान पे है ना, देखिए सारा इकाई स्थान पे 4, सारा इकाई स्थान पे 4 है। यहाँ 404 कर लीजिए। अब देखिए 404, 414 इकाई स्थान वाला पहले हम लोग लिखे, कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार इकाई स्थान पे हो गया। अब दहाई स्थान पे वाला देखेंगे कि दहाई स्थान पे क्या उपयोग हो रहा है कि नहीं उपयोग हो रहा है। तो दहाई स्थान वाला कैसे पता करेंगे, जैसे आप 1 से लेके 99 तक में इकाई और दहाई पता किए ना, कि 1 से लेके 99 तक में 4 का प्रयोग कैसे किए, 4 14 24, फिर 40 41 42, तो उसी तरह इसमें भी करिए, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449। अब इसमें देखिए दहाई पे, सब दहाई के स्थान पे, यहाँ इकाई लिख दीजिए, इकाई वाला, यहाँ दहाई लिख दीजिए, दहाई वाला, सब दहाई वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार दहाई स्थान पे। अब देखिए वही कंडीशन है जो 1 से लेके 99 तक में है, सेम कंडीशन। कैसे, 1 से लेके 99 तक में भी हम लोग अंक 4 का प्रयोग इकाई स्थान पे 10 बार देखे थे, और अंक 4 का प्रयोग दहाई स्थान पे भी 10 बार देखे थे। लेकिन अब ये 400 से 499 है, इकाई दहाई तो देख लिया, सैकड़ा का भी स्थान तो देखना पड़ेगा कि सैकड़े में भी 4 आ रहा है कि नहीं। तो आप सैकड़े में देखेंगे तो सैकड़े में 400 से स्टार्ट करेंगे और 499 तक 4 आ रहा है। ध्यान दीजिए, सैकड़े के स्थान पे देखिए, 400 से स्टार्ट करिए, 499 तक आप जाएंगे तो सैकड़े के स्थान पे 4 आता रहेगा। तो कुल कितनी 4 आएगा, अब वीडियो पॉज करिएगा, सोचिएगा, क्योंकि ये चीज मैं बता चुका हूँ, 1 से लेकर 99 तक में कुल कितनी संख्याएं होंगी, घटा के जोड़ना है, ये पीछे के लेक्चर में मैं बताया हूँ। तो कितनी होंगी, 499 में से 400 घटाएंगे कितना आएगा, 99 आएगा। और जब 400 घटा दिए, इसको भी तो लेना है, एक जोड़ देंगे तो 100 बार हो जाएगा, 99 प्लस 1, यानी 100 बार सैकड़े के स्थान पे, 100 बार सैकड़े के स्थान पे। अब देखिए इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे तो हम लोग कैसे निकाले, उसी तरह जैसे 1 से 99 में निकाले थे, केवल सैकड़ा वाला ही बढ़ रहा है, और वही स्थिति है जो 1 से 99 तक में थी, सैकड़ा वाला क्यों, क्योंकि 1 से लेके 99 तक या 100 तक के बाद फिर वही संख्याएं रिपीट करती हैं, जैसे 199 हुआ, 100 हुआ, फिर 101, 102, फिर वही 1 2 3 4, इसीलिए हम लोगों को गिनती जो है 100 तक ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि 100 तक पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक फिर 101, 102 फिर वही रिपीट होता है, वही रिपीट होते जाता है, 101, 102, 103, 104। जैसे
अगर हम 1 से लेके 99 तक लिखें, फिर इसके बाद 100 करेंगे, फिर 101, 102, 103, 104। अब ये देखिए 0 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है? ये वैसे ही 1 से लेके 99 तक जाएगा। इसीलिए सैकड़े के स्थान पे केवल देखिए 4 जो है बार-बार आएगा। 400, 401, 402, 403, 404 ऐसे करके 499 तक आप जाएंगे। यानी 4 का प्रयोग प्रत्येक संख्या में हो रहा है। तो इन पूरी संख्याओं को हम गिनेंगे। तो अब गिनने के लिए आप गिनती तो करेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे? 499 में से 400 घटा देंगे तो आएगा 99। 99 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। एक जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि ये 400 स्वयं घट चुका है। 4 एक घटा तो एक जोड़ देंगे। तो 400 से 499 तक में स्थिति यही है कि हम लोग प्रयोग वही करेंगे 1 से लेकर 99 तक का। केवल जो सैकड़े के स्थान पर अंक है उसमें परिवर्तन होगा, यानी 4 में परिवर्तन होगा। और किस चीज में परिवर्तन हो रहा है? और किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है कि और किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीरो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 400, 401, 402, 403 ऐसा कुछ परिवर्तन हो रहा है? वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा कि अब इसमें तो आप अंक 1 2 3 5 6 7 8 9 का प्रयोग, इन सब अंकों प्रत्येक अंक का प्रयोग होगा 20 बार और संख्याएं होंगी 19। लेकिन इसमें 4 का प्रयोग चेंज हो जाएगा। 4 का प्रयोग कितनी बार होगा? 10 बार ये, 10 बार ये, 100 बार ये। तो 4 का प्रयोग, अंक 4 का प्रयोग कितना होगा? 120 बार होगा। 10 बार इकाई, 10 बार दहाई, 100 बार सैकड़े के स्थान पे 120 बार हो गया। ठीक। अब जीरो का देखिए, जीरो में क्या स्थिति है? इतना आप समझ में आ गया होगा कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 4 को छोड़कर जितने भी है इन सब का प्रयोग 20 बार और 19 बार, माने 1 से लेकर 99 तक जो स्थिति थी वही स्थिति है इन अंकों की। 400 से 499 तक परिवर्तित कौन हो रहा है? जो जिससे स्टार्ट हो रहा है, 4, 4 में ही परिवर्तन हो रहा है। सैकड़े के स्थान पे जो अंक है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें देखिए 120 बार। अच्छा, वो वाली संख्याएं कितनी बार होंगी? अंक 4 की संख्याएं कितनी होंगी? अंक 4 की संख्याएं मैं तो लिख दिया 100 होंगी। अब आप सोचेंगे ये कैसे? अरे भाई, अंक 4 को जब लिखेंगे आप, इसमें 400 से 499 तक जब लिखेंगे तो सभी संख्याओं में 4 आएगा। तो बस क्या करना है? 499 में से 400 घटा देना है, 99 आएगा। 99 में एक जोड़ना है तो 100 हो जाएगा। यानी कि अंक 4 की संख्या 100। जोड़ना क्यों है ये पीछे के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 4 हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सारे अंकों के बारे में हो गया। अब हम जीरो के बारे में देखते हैं। परिवर्तित किसमें हुआ? जो सैकड़े के स्थान पे अंक है उसके। ठीक। तो इसको मैं वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिएगा, मैं इसको कर दे रहा हूं। अब आइए जीरो, अंक जीरो का प्रयोग देखते हैं। ये सैकड़ा, दहाई, इकाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए भाई इसकी कि सैकड़े के सैकड़ा नहीं कहेगा, कहेगा कि, और इकाई भी नहीं कहेगा, दहाई भी नहीं कहेगा, वो कहेगा कि अंक 4 से समाप्त होने वाली संख्याएं कितनी है, ऐसे पूछेगा। तो बात वही है, इकाई दहाई सैकड़ा का ही मैटर आएगा। ठीक है, इसको दिमाग में आप रखें। अब आइए 400 से 499 में अंक जीरो का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? अंक जीरो का प्रयोग 1 2 3 4 5 देखिए, तो 1 से लेके 9 तक केवल उसमें इस 4 को छोड़ के बाकी जितने अंक है उनकी स्थिति वही है जो 1 से लेके 99 तक में थी। केवल 4 बदला है, बस 4 का प्रयोग।
120 बार हुआ है और 100 संख्याएं हैं 4 वाली। जीरो का भी देख लेते हैं। अब जीरो का हम लोग कैसे देख रहे थे 199 में? 10, 20, 30। तो सेम ऐसे देखते हैं। 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490। ये क्या हो गया? ये सब किस पे हो गया? यहाँ 400 भी आप कर सकते हैं। क्यों? 400 आप करेंगे, ये सब क्या देखिए इकाई स्थान पे कितनी बार प्रयोग हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार इकाई स्थान। अब देखिए अब छूट क्या रहा है? अब ये भी तो आप लिखेंगे। 401, 402, भाई दहाई वाला भी तो लिखेंगे। 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410। 10 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि ये हो चुका है, इसलिए 410 नहीं आएगा। अब देखिए इसमें देखिए 1, 2, 400 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि दहाई वाला तो इसमें छूटा है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि ये भी कितना हो गया? 10 बार दहाई स्थान पे। अब 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे, तो सैकड़े के स्थान पे भी है अंक। सैकड़े के स्थान पे है? बताइए। सैकड़े के स्थान पे है कि नहीं है? सैकड़े के स्थान पे आप देखेंगे तो 4 ही आ रहा है, सब में 4 आ रहा है सैकड़े के स्थान पे। तो सैकड़े के स्थान पे जीरो नहीं। तो और जीरो कहाँ है? और जीरो है 400 से 499 में कहीं और जीरो दिख रहा है? ये तो मैंने लिख दिया इकाई स्थान वाला, दहाई स्थान वाला। और सैकड़े के स्थान वाला भी बताइए, कोई है? नहीं है। इसलिए कितनी बार प्रयोग होगा? 10, 10, 20 बार। अंक जीरो का प्रयोग 20 बार और जीरो वाली संख्याएं कितनी होंगी? 19 होंगी। कैसे जीरो वाली संख्याएं 19 होंगी? देख लीजिए, गिन लीजिए इसी से। यही है आपके सामने ही है। 400 400 दोनों में है, तो इसको एक ही बार गिनेंगे। तो ये 10 है, इसमें से 400 हटा दीजिए, 9, 10, 9, 19। ठीक। 400 400 दोनों में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें मैंने केवल इकाई का लिया था जीरो, और इसमें मैंने दहाई का जीरो लिया है। ठीक है। हमको अंक जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ ये बताना था ना। तो जीरो कितनी बार लिखा गया ये जोड़ना है ना। तो इसमें मैंने इकाई का जोड़ दिया था, इसमें मैंने दहाई का जोड़ दिया। 10 बार दहाई, 10 बार इकाई, कुल 20 बार जीरो का प्रयोग हुआ। 400 से 499 में। 400 से 499 में अंक जीरो का प्रयोग 20 बार होगा। 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे। और 400 से 499 में अंक जीरो वाली संख्याएं टोटल 19 होंगी। ये है आपका ऐसे आंसर है। ठीक। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? क्या परिवर्तन 1 से लेके 99 तक में और 400 से 499 तक में क्या डिफरेंस हो रहा है? कुछ है डिफरेंस? 1 से लेके 99 तक में क्या स्थिति थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब का प्रयोग 20 बार और संख्याएं 19 बार। इतना आपको समझ में आया? और जीरो प्रयोग 20 बार, संख्याएं 19। ठीक। और जीरो का प्रयोग शून्य का, शून्य का 9 बार, शून्य वाली संख्याएं भी 9 बार। इसमें था ना 199 वाले में। 400 वाले में देखिए, 400 वाले में बस किसका अंतर है?
400 वाले में किसका अंतर होगा? केवल 4 का अंतर है और अंक 0 का अंतर है। बाकी सब क्या है? सेम है। यानी कि 400 से 499 में 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। इन सब की संख्याएं होंगी 19। लेकिन 4 अंक 4 का प्रयोग मैंने बताया अभी, अंक 4 का प्रयोग 120 बार होगा। 10 बार इकाई के स्थान पे, 10 बार दहाई के स्थान पे और 100 बार सैकड़े के स्थान पे। और अंक 4 का संख्या कितनी होंगी? ये भी मैंने आपको बताया। कितनी होंगी? 100। जीरो, जीरो की स्थिति क्या है? शून्य की। शून्य की देख लीजिए, इसमें शून्य 9 था, इसमें शून्य 20 बार हो गया, शून्य वाली संख्या 19 बार हो गई। तो डिफरेंस किसमें हो रहा है? जीरो में हो रहा है, और जो 4 जो सैकड़े के स्थान पे डिजिट है उसमें हो रहा है। बाकी सब सारी संख्याएं सेम है। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 400 से 500 कर दूं, तो किस अंक में परिवर्तित होगा? कौन अंक और चेंज होगा? 5 और 0 चेंज हो जाएगा। 5 और 0 चेंज होगा। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह से नहीं आते हैं कि बताइए 199 तक में क्या है। वो सीधे लिखेगा कि 1 से लेके 1000 तक में अंक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। 1 से लेके 1, तो आप क्या करेंगे? 1 से लेके 1000 को 10 भागों में तोड़ देंगे। 1 से 99, फिर 101 से 201 से 299, फिर 301 से 399, ऐसे कर करके 10 भाग में तोड़ के निकालेंगे तो आपको एकदम आसानी हो। ठीक है, तो आइए उस पे एक क्वेश्चन भी देखते हैं, तो थोड़ा सा और भी ये चीज क्लियर होगी। तो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1000 तक में अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? ये है क्वेश्चन। और इसको दूसरे लैंग्वेज में भी ये बोल सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक को लिखने में, कंप्यूटर पर लिखने में अंक 5 कितनी बार प्रेस होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन ये बन सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है कि अंक 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ। दोनों बात एक ही है। ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। उसी कंसेप्ट से जो अभी मैं बताया ना, इसी कंसेप्ट से हम जोड़ेंगे। 1 से 99 तक में जो स्थिति थी, अंक 1, 2, 3, 4, 5 की, फिर 101 से 199 तक में, फिर 201 से 299 तक, ऐसे तोड़ तोड़ के हम लोग एकदम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे आप उंगली पे गिनेंगे तो फिर आपका पूरा समय बर्बाद होगा, क्वेश्चन भी हल नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखते हैं? 1 से 1000 तक को तोड़ तोड़ के, 1 से लेके 99 तक की स्थिति आप जान ही रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये वाली जो स्थिति है ना, 1 से लेके 99 तक, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। इसी के आगे पीछे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हल करेंगे। जैसे अगर पूछ दिया कि 10 से 99 तक, तो अगर 1 से 99 तक आपके दिमाग में है, तो बस 10 से 99, 10 वाले में देख लेंगे कि वो अंक कितनी बार प्रयोग हुई, उसको घटा देंगे। बस यही है। इसी तरह दिमाग में रखना। 1 से 99 तक, फिर 100, 1 से 199, इसको तोड़ रहे हैं। फिर 1, फिर 201 से 299, फिर 301 से 399, 401 से 499, 501 से 599, 601 से 699, 701 से 799, 801 से 899 और 901 से 999। ये हो गया आपका। अब
1 से 99 तक के बाद 100 मैंने छोड़ दिया है। तो अब 1 से पहले ऐसे देखिए इसमें 1 से 99 तक में अंक 5 कितनी बार प्रयोग हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 99 तक में अंक 5 का प्रयोग कुल कितनी बार? 20 बार। तो इसमें लिखिए कितनी बार? 20 बार। अंक 5 का प्रयोग 1 से 99 तक में 20 बार। फिर 101 से 199 यानी वही स्थिति है। अंक 5 का प्रयोग माने 1 से 99 तक ही वाली स्थिति, इसमें भी 20 बार। इसमें 5 नहीं आएगा। अगर 101 से लेके 199 तक लिखेंगे तो यही स्थिति आएगी, 1 से 99 तक वाली स्थिति आएगी। इसलिए 20 बार होगा इसमें, क्योंकि 101, 102 एक 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 बार बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें दो दो आएगा, इसमें भी 20 बार, इसमें भी 20 बार, इसमें भी 20 बार, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20 और इसमें भी 20। अब 1000 लेंगे तो 1000 में 5 आता नहीं है। ठीक। अब ये जो 1 से 99 तक ये जो 20 बार मैं लिखा हूं, ये इकाई के स्थान पे 10 बार है और 10 बार दहाई के स्थान पे है। अभी मैंने बताया ना कि इकाई के स्थान पे 10 बार आता है, 10 बार दहाई के स्थान पे आता है, तो कुल मिला के 20 बार हो गया। वही स्थिति यहाँ भी है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। यानी कि हम लोग इकाई के स्थान वाला 5 और दहाई के स्थान वाला 5 को हम लोग ये में हम लोग समेट दिए 20-20 लिखकर। अब बचा सैकड़े के स्थान पे 5 कितनी बार आएगा? तो सैकड़े के स्थान पे जो 5 आएगा, तो सैकड़े वाला संख्या जो जिसमें 5 देखना पड़ेगा, यानी कि ये 501 से 599। दहाई और इकाई वाला तो हम लोग लिख लिए 20, इसमें जो दहाई और इकाई आएगा, जैसे 501 से 599 है, इसमें तो 1 से 99 तक वाला जो था वो हम लोग लिख लिए कि 20 बार 5 आएगा। लेकिन जो 500, 501, 502, 5 5 5 5 आएगा ना, सैकड़े के स्थान पे 5 5, तो कितनी बार आएगा? यही 599 में से 500 भाई, 501, 502, 503, 504 ऐसे लिखते लिखते 599 तक जाएंगे, तो सभी में 5 आ रहा है सैकड़े के स्थान पे। ये सैकड़ा का स्थान है ना, तो ऐसे सभी में 5 आएगा। और कहां तक आएगा? 599 तक आएगा, यानी कि पूरी संख्या जोड़नी पड़ेगी आपको। तो 599 में से 501 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। 99 माइनस 1 98 प्लस 1 यानी 99। ठीक। तो 99 तो ये हो गया, 500 तो हम लोग छोड़ ही दिए, 500 भी तो होगा क्योंकि इसमें भी 5 है, तो प्लस 1 इसमें करिए यानी 100। तो सैकड़े के स्थान पे 5 100 बार आ रहा है, और इकाई और दहाई के स्थान पे ये जोड़ लीजिए, तो 20 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10, इस दहा में 200। तो ये 200 जो आया, ये 5 का प्रयोग इकाई के स्थान और दहाई के स्थान के जोड़ के 200 बार आया, और 100 बार आया सैकड़े के स्थान पे। तो 100 और 200, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300, यानी कि 300 आंसर होगा। यानी कि 1 से लेके 1000 तक में अंक 5 का प्रयोग 300 बार होगा। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के हल करेंगे, आपको हमेशा 1 से 99 में ही आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह अगर हम अंक 3 का देखें तो उसकी भी स्थिति 300 होगी। क्यों? क्योंकि जो 5 यहाँ पे आ रहा था, उस तरह 3 यहाँ पे आएगा, तो सेम स्थिति रहेगी। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 1 से 1000 तक, पूछ देगा कि 699 से 798 तक बताओ। तो वही स्थिति आप लगाएंगे, 1 से 99 वाली ही लगाएंगे, उसी में जोड़ना घटाना है, कितना घटा दें कितना जोड़ दें। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब 400 से 499 तक बताओ कितना था, ये इसीलिए मैंने बताया है कि 1 से 99 तक का बताया, फिर 1 से 100 तक का बताया, फिर 400 से इतना बताया। तो ये इसीलिए बताया कि बस वही दो तीन चीज आप दिमाग में रखेंगे तो उसी के हिसाब से
ये सारे क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हल कर लेंगे। ठीक। तो अंकों का प्रयोग से संबंधित आप क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, आप हल करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको यदि फंसता है तो आप कमेंट करके डालिए, मैं उसको बताऊंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन हो अंकों के प्रयोग से संबंधित, चाहे यूपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी, वनडे, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। तो आज हम लोगों ने अंकों का मान और अंकों का प्रयोग पढ़ा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यूपीएससी, पीसीएस, वनडे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, आप देखिएगा कि ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, 1 से 100 तक की गिनती जानते हैं कितना, उसी में हम लोग खेल रहे हैं। 3 का प्रयोग कितनी बार, 4 का प्रयोग कितनी बार, ये कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है, बस उसी की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो अंकों का प्रयोग और अंकों का मान आज हम लोग पढ़ लिए। अब आगे के क्लास में हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, कोई फंसेगा पूछिएगा। तमाम क्वेश्चन बुकलेट है, आप हल करिए। ठीक है। मैं नंबर सिस्टम थोड़ा सा जब बता लूंगा तो क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। ठीक है। तो आगे के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, जैसे परमेय, अपरिमेय, सम, विषम संख्या, ये तमाम चीजें आप सुनते होंगे। अब हम उसमें घुसने वाले हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।